हेलो बच्चों, कैसे आप सब? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कैसे आप सब। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस क्लास के। आज हमारा चौथा लेक्चर है। हो सकता है एक लेक्चर और रहेगा इस क्लास का। ये जो क्लास है, ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा 5वीं क्लास में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हो रही थी, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या हो रही थी ना, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। और अगर दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो बन जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बन जाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाती है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिस्कस कर लेंगे विकृत गंधिता का, है ना। और श्वसन अभिक्रियाएं भी हैं, दहन अभिक्रियाएं भी है ना। तो इन सभी अभिक्रियाओं का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में जितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहला वो टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। क्या है? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इन चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो उपचयन अभिक्रिया। तो क्या होती है उपचयन अभिक्रिया? देखो, उपचयन हो या अपचयन हो, इसमें केवल 2 पदार्थों का ही मतलब आदान प्रदान, या फिर मतलब मिलते जुलते हैं, या फिर कोई किसी का योग हो जाता है, या फिर कोई दूसरा पदार्थ जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो समझते हैं, जो उपचयन है, उपचयन उसमें जो पहला पदार्थ होगा वो होगा ऑक्सीजन, और जो दूसरा पदार्थ होगा वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। एक अभिक्रिया में, इसी अभिक्रिया में एक का होता है अपचयन, मतलब एक क्या होता है, एक को जोड़ दिया जाता है और दूसरे पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उपचयन में क्या होगा वो देखते हैं हम। क्या है उपचयन में? उपचयन में क्या लिखेंगे? उपचयन में लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा। क्या होगा? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा। तो क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? रुको एक सेकेंड। क्या होता है? जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या क्या होता है? एक का हमने बताया था योग होता है, और दूसरे का हाथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। योग होता है, ऐसे लिख सकते हैं, योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास्व होता है। और जानते हो क्या होता है? मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रोजन का ह्रास्व होता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाती है, या कहलाता है, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब समझो भैया, क्या है?
उपचयन में कह रहा है, उपचयन में कह रहा है कि दो पदार्थ हैं, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, उसमें उसी पदार्थों में से या फिर उन्हीं तत्वों में क्या होता है, पदार्थों के बीच में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। बाहर जाकर किसी पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। हर स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि दोनों पदार्थ एक साथ मिले, हर स्थिति में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि किसी भी स्थिति में केवल ऑक्सीजन भी मिल सकता है और दूसरी स्थिति में हाइड्रोजन भी मिल सकता है, दोनों में से एक मिल सकता है। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे? तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास था कॉपर। क्या था? कॉपर। अब जब हमने कॉपर को क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया करवाई या ऑक्सीजन के संपर्क में रखा, इसको गर्म किया, कॉपर को क्या किया, गर्म किया। कॉपर को गर्म करने के बाद हमें प्राप्त क्या हो रहा था, कॉपर का ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रहा था? कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो क्या देखने को मिल रहा है, जो कॉपर था, कॉपर से ऑक्सीजन का योग करवाया जा रहा है। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग। अब इस पदार्थ में क्या, हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं दे रहा कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इसमें क्या किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और क्या बना दिया गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया गया, कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उपचयन। उपचयन और अपचयन में अंतर नहीं है, बिल्कुल। जो उपचयन होती है वो अपचयन की उल्टी होती है, उल्टी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ से हो जाता है, वहां पे हाइड्रोजन का योग होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से होता है। ठीक है ना, तो अपचयन और उपचयन में थोड़ा सा अंतर है। देखो अपचयन भी यहाँ पे लिख लेते हैं, अपचयन, यहाँ पे अपचयन लिख दिया, इसके आगे आप लोग अभिक्रिया लिख सकते हो, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन में क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा लिख लो भैया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास। तो क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का, क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो बात समझ आई। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या कर लेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, क्या लेते हैं, कॉपर का ऑक्साइड। क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, कॉपर का ऑक्साइड। अब इसी कॉपर के ऑक्साइड का क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने के बाद प्राप्त क्या होता है, देखो ये कॉपर क्या कर लिया जाता है, इस यौगिक से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है। इस यौगिक से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है। बचता क्या है, देखो कॉपर बचेगा, ऑक्सीजन जब बाहर निकाला जाएगा तो क्या बचेगा, कॉपर बचेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा रहा है। देखो कॉपर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया और कॉपर से ऑक्सीजन को बाहर निकाला गया, इसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ योग हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया ना ऑक्सीजन से। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार देख लेते हैं ऐसे ही थ्योरिकल। देखो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में क्या होता है,
हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने हैं, दोनों हैं, इसको आराम से लिख लो। अभी देखो हम इसके आगे और बताते हैं। लिख लिया? चलो अब हम बात करते हैं दोनों अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, दोनों अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में आपके डाउट्स नहीं क्लियर करते हो, आप लोग कमेंट में बताया करो आपके अगर कोई डाउट रहते हैं तो। चलो देखते हैं आगे की जो अभिक्रिया है वो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों कहते हैं। मतलब उपचयन अभिक्रिया या सॉरी ऐसे बोल सकते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि भैया ऑक्सीजन का योग भी होता है और हाइड्रोजन का योग भी होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब दोनों क्रियाएं होती है इसमें। क्या होती है? दोनों क्रियाएं होती है। तो कैसे इसको लिखेंगे? इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक क्या होता है? अपचयित हो जाता है। क्या होता है? एक अभिकारक अपचयित हो जाता है और दूसरा क्या होता है? उपचयित हो जाता है। दूसरा क्या होता है? उपचयित हो जाता है। बात समझो। इसमें क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में जो पहला पदार्थ है, एक पदार्थ क्या होता है? एक पदार्थ हो जाता है उपचयित। उपचयित मतलब उपचयन हो जाता है। एक पदार्थ उपचयित हो जाता है तथा दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयित होता है। अपचयित मतलब अपचयन होता है उसका, अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन डैश अपचयन। मतलब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर यहां पर लिखेंगे अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी हमने बताया था, पहले भी बताया, फिर से समझो। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में उपचयन की क्रिया भी हो और अपचयन की क्रिया भी हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का क्या हो, पहले पदार्थ का क्या हो जाए? उपचयन हो जाए। उपचयन मतलब क्या हो जाए? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए? किसी के साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन का योग हो जाए। और दूसरा पदार्थ क्या हो? दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाए, मतलब हाइड्रोजन का भी योग हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों कहते हैं। ठीक है, समझो क्या होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल वही लेंगे, कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ। और बन क्या रहा था भैया? यहाँ पे देखो बन क्या रहा था? कॉपर अलग हो जा रहा था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जा रहे थे। ध्यान से समझो इसमें क्या है। कहोगे सर जी ये तो अभी हमने अपचयन में पढ़ी थी, है तो अपचयन वाली, एग्जाम्पल तो अपचयन का भी है, लेकिन इसमें हम दोनों अभिक्रियाएं बता देंगे आपको। देखो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का तो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन इसका, ऑक्सीजन का। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन क्या किया जा रहा है भैया? यहाँ से बाहर फेंक दिया जा रहा है। देखो यहाँ फेंक दिया गया। क्या किया गया?
ऑक्सीजन बाहर फेंक दिया गया, मतलब यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो हम यहाँ से नहीं लिखेंगे इसको यहाँ से लिखेंगे। कॉपर से क्या किया गया, कॉपर यहाँ आ गया मतलब निकल गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ये अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गई, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। कैसी हो गई, अपचयन हो गई। ध्यान से देखो ये अभिक्रिया कैसी हुई, अपचयन हो गई। लेकिन यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या किया जा रहा है भैया, हाइड्रोजन, ध्यान से देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, बाहर। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। हाइड्रोजन यहाँ से योग हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, निकाला जा रहा है ना। यहाँ से देखो हाइड्रोजन क्या किया गया, बाहर किया गया। ऑक्सीजन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया ना। तो ये क्या होगा, उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा। इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई। अब इसे नोट करो, फिर आगे बताते हैं आपको। यहां तक क्लियर हुआ। चलो इसको देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बचा है अभी हमें आगे पढ़ना है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे है दहन अभिक्रिया। क्या है, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया डिस्कस करते हैं। दहन अभिक्रिया, जब भी आपको दहन की बात करें ना, जब भी आपको दहन शब्द सुनाई दे तो समझ जाना कि जलना। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। क्या होता है, जलना। तो दहन अभिक्रिया क्या होगी, दहन अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, मतलब दहन किसका होता है, किसी वस्तु का होता है, किसके संपर्क में आने से होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में। कोई भी वस्तु अगर जलती है तो किसके संपर्क में आके जलती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलती है। पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो बिना ऑक्सीजन के जल जाए, है ना। जिस पदार्थ को जलाना होगा उसे ऑक्सीजन में लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझते हैं कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होगी, लिखेंगे, लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, हमने अभी क्या बताया, वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यही तो होता है वायु। तो कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है या जलता है, क्या कहलाता है भैया, दहन अभिक्रिया कहलाती है। वायु की उपस्थिति में जलती है, कोई पदार्थ जलता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझो दहन अभिक्रिया क्या होती है। अभी फिर से देखो एक बार, दहन अभिक्रिया क्या है, कोई भी वस्तु क्या हो, वायु के संपर्क में आए और जल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हो गया बहुत सारा, जैसे कार्बन। क्या होता है, कार्बन जलता है ना ऑक्सीजन के संपर्क में। अब कार्बन जलेगा किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में। कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा, प्राप्त क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ही तो जलता है, और जलने के साथ में क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं निकलता है। हमने यहाँ देखो गैस है, ऊपर की तरफ पैरो लगाया। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या होगा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण होगा, हम सबके घर पे खाना बनता है ना, सबके घर पे बनता होगा। तो सबके घर पे एक सिलेंडर होता है, रेड सा सिलेंडर सबके घर पे होता है, और उसी सिलेंडर में कुछ गैस होती है, कोई एक गैस होती है। उस गैस का नाम पता है क्या होता है, उस गैस का नाम होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। तो वही ब्यूटेन गैस
जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आती तभी जलती है। जिस सिलेंडर से, उसी सिलेंडर से अगर कोई चूल्हा जुड़ा होगा ना, उसमें एक नीचे रॉड होती है और उसी रॉड में छोटे छोटे 2-3 छिद्र दिखाई देते हैं उसी रॉड में। तो वो जो रॉड होते हैं, वो रॉड किस काम आते हैं? वही ऑक्सीजन को वही छिद्रों से ले जाया जाता है। कहाँ तक? जहां तक वो गैस जाती है, जहां तक वो जल जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, कभी आप घर पे करना, ट्राई करना, करना नहीं वैसे ही, आग वाग से ज्यादा दूर मतलब पास ना जाया करो, उसके दूर ही रहा करो। तो जब भी आप क्या देखोगे, वो जो रॉड होती है वहां पे जो छिद्र होते हैं, अगर उन छिद्रों को दबा दिया जाए और गैस ऑन की जाए तो हम आग लगाते रहेंगे, नहीं लगेगी। मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन का संपर्क था ना उस गैस से, तो वो बंद हो चुका है। मतलब कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के जलेगी नहीं, इसका मतलब यही है ना। तो देख लो, हमने अभी क्या बताया, जो सिलेंडर में गैस होती है एलपीजी, क्या होता है उसका फॉर्मूला? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? C4 और H10, ये ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन जलती किसके संपर्क में भैया? कोई भी वस्तु जलेगी तो ऑक्सीजन के संपर्क में, अभी बताया। और जलने के बाद प्राप्त क्या होता है? प्राप्त क्या होता है? देखो, कोई भी चीज अगर जलती है, कोई भी वस्तु जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी भैया, पक्का तो निकलेगी। लेकिन उसके साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। क्या होता है? जल भी प्राप्त होता है। ये लो भैया, भाप के तौर पे जल प्राप्त होता है, भाप के तौर पे। देखो अभी ये रिएक्शन क्या आपको दिखाई दे रहा है? बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस है? ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस? हाँ बैलेंस। नीचे वाली बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मुक्त कर दो। बैलेंस दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। चलो इसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कार्बन लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 4। और इधर अभिकारक में कार्बन 4, उत्पाद में कार्बन 1। तो भैया 4 करने के लिए हमें 4 से गुना करनी पड़ेगी ना, कि 4 जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, यहाँ तो गुणा ही होगी ना। और भैया देखो, हमने 4 कार्बन कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कार्बन हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद दूसरा पदार्थ हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 10। और इधर कितने हैं? अभिकारक में 10, उत्पाद में कितने हैं? इधर तो है नहीं, यहाँ 2 हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से कर दे। 5 दूना 10 होता है, 5 से कर दे रहे भैया, हो गया 10। कितने हो गए हाइड्रोजन? 10 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देख लो, बस ऑक्सीजन ही बचा। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? अभिकारक में 2, उत्पाद में 5 ये हैं, और 4 दूना 8। 2 पहले से थे, 4 से गुना की तो 4 दूना 8, और 5 13 हो गए। कितने हो गए? 13। और यहाँ कितने हैं भैया? इधर तो 2 ही हैं। अब 2 हैं मतलब सम संख्या, और लाने कितने हैं, करने कितने हैं? 13। बड़ी समस्या वाली बात है। 13 करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? कर लो ना। अगर यहाँ पे 2 हैं और करने कितने हैं भैया? 13 करने हैं कितने? 2 हमारे पास पहले से उपलब्ध है भैया, इनको तो हम हटा नहीं सकते। करने हैं 13। अगर यहाँ पे हम कितने से गुना करें? 7.5 से कर दे तो 13 हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं, 6.5 से करेंगे। अगर 6.5 से करेंगे तभी तो 13 होंगे ना। और दशमलव में इस्तेमाल, दशमलव का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, किसका करेंगे? देखो, अगर यहाँ पे 2 पहले से अवेलेबल था, 13 लाने थे। अगर हम 13/2 से कर दे गुना भैया, क्या कर दे गुना? 13/2 से कर दे तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बचेगा कितना? 13 ही तो बचेगा ना। आसानी के साथ कर सकते हैं हम। करो ना यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई। अब 13/2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ना ऑक्सीजन भी बैलेंस, हो गया ना ऑक्सीजन भी बैलेंस। 13/2, 2 कैंसिल, 13 ऑक्सीजन। और इधर भी कितने ऑक्सीजन? 13 कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ, तो इतना नोट करो, फिर बताते हैं कुछ अभी आपको। देखो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बाकी की जो भी 2-3 क्वेश्चन बचेंगे उसमें आपको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे क्या पढ़ाना है आगे। एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वो हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज सही ढंग से बताते हैं। क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी?
किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमने पहले भी करवाया है। देखो पहले समझते हैं क्या है। पहला पदार्थ जो था हमारा विलयन था कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन था? कॉपर सल्फेट का। ले लेते भैया कॉपर सल्फेट का विलयन। देखो कॉपर और सल्फेट SO4 CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाला गया? लोहे की कील। लोहा, अच्छा एक बात बताओ, लोहे की कील हो, लोहे की सरिया हो, लोहे की रॉड हो, कुछ भी पदार्थ अगर लोहे का है तो भाई लोहे का है ना। तो लोहा क्या होता है? आयरन होता है, Fe होता है। क्या होता है? लोहा Fe होता है। बस अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली गई या फिर लोहा डाला गया तो क्या होता है? तो होता क्या है, हमने आपको बताया था, कभी पढ़ाया था इसके पहले क्लास में। अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। और सक्रियता श्रेणी आपको हमने एक दिन बनवाई थी, उसे आप आराम से रट लेना, याद कर लेना। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है? जो ये आयरन है वो क्या होता है? कॉपर से अधिक सक्रिय होता है। इसी वजह से क्या करेगा? ये जो आयरन है, लोहा है, सल्फेट के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। तो क्या बना लेगा भैया? क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट को उसके स्थान से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और बना क्या लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट, मतलब FeSO4 बनाएगा। बात समझ आई? और बचेगा क्या भैया? जो कम सक्रिय था ना, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कॉपर क्या किया गया? बाहर निकाल दिया गया। बस इस क्वेश्चन का आंसर यही था। क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर यही था। तो यहां तक बात क्लियर है सबकी? ठीक है। अब हम इस चैप्टर की एक लास्ट क्लास बची है जो कि हम अगले वीडियो में लेंगे। उस क्लास को लेना सबके लिए बहुत, मतलब वो क्लास सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें बची हैं पढ़ाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारा एक विकृत गंधिता, एक मतलब पॉइंट। दूसरा है विकृत गंधिता है। उसके अलावा अरे कुछ और बचा होगा, फिलहाल के लिए बताते हैं आपको। बैलेंसिंग करना, रिएक्शन बैलेंस करना, वो भी सिखाएंगे। किस प्रकार तत्वों से यौगिक बनाए जा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो वो जो क्लास आने वाली है ना हमारी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। वैसे तो किसी भी क्लास को आप मिस मत कीजिए, हर एक क्लास को बारी बारी से आप देखते रहिए, अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है? तो हमारी क्लास आज यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।